नमस्कार दोस्तों, आज हम एक शब्द जो काफ़ी चर्चा में रहता है, काफ़ी बातचीत करते हैं जिसके बारे में लोग, पर्यटन, उस पर साधारण सी चर्चा करेंगे। पर्यटन क्या है? पर्यटन है घूमना। किस चीज़ के लिए? लेजर के लिए, प्लेजर के लिए, आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। हम लगातार कोई काम करते रहते हैं तो हो सकता है कि एक समय विशेष के बाद हम बोर महसूस करना शुरू कर दें या एक रास्ता महसूस करना शुरू कर दें। उसको मिटाने के लिए घूमना, कहाँ घूमना? घर से बाहर, उसको बोलते हैं पर्यटन। या जब आपका अवकाश हो, जैसे आप अगर सेवा में आएंगे उसके बाद आपको कुछ दिन का अवकाश मिलेगा, या वो लोग जो इस समय सुन रहे हैं और अगर सेवा में हैं या कोई भी काम करते हैं, वो जब उनको अवकाश मिलता है, आधिकारिक रूप से उनका संगठन उनको अवकाश देता है, तो वो घूमने जाते हैं। किस चीज के लिए? आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए और घूमने के लिए। हम साधारण से अर्थों में इतना ही मानते हैं, लेकिन जो पर्यटन, जो विशिष्ट जो अवधारणा है, उसमें यह माना जाता है कि अगर आप बिजनेस पर्पज के लिए या अपने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भी अगर अपने घर से बाहर जाते हैं, वो भी क्या है? घूमना। अगर आप अपने मित्र से मिलने, रिश्तेदारों से मिलने, उनके साथ कहीं दूसरी जगह बैठने या संवाद करने के लिए जाते हैं, वो भी है पर्यटन। जैसे अगर आपका कोई रिश्तेदार बॉम्बे रह रहा है और वो आपको बार बार कहता है आओ कभी तो घूम जाओ, आओ कभी तो घूम जाओ, तो हो सकता है कि आप एक ना एक दिन इस उनके बार बार किए गए आग्रह से आकृष्ट होकर वहां चले ही जाओ। दोस्तों, आज का जो मुख्य बिंदु है वो है कि ये घूमना या पर्यटन इतना लोकप्रिय कैसे हो रहा है, इसके पीछे कौन से विशेष कारण। पहला कारण माना जाता है आर्थिक। आर्थिक कारण का मतलब है कि लोगों की आय में वास्तविक रूप से वृद्धि हुई है। जो भी चीजें हैं या जो घूमने के लिए जिन संसाधनों की, जिन आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है या जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उनकी वास्तविक लागत में कमी आई है। डेस्टिनेशंस या पर्यटन स्थल हैं, उनमें विस्तार हुआ है। हो सकता है कि आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जैसलमेर भी एक घूमने की जगह हो सकती है। मतलब पर्यटन स्थलों की संख्या में भी बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। मार्केटिंग के बारे में जब हम कभी पढ़ेंगे तो मार्केटिंग के माध्यम से बहुत प्रमोशन किया गया है। किसका? कि पर्यटन के क्या फायदे हैं, उस स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे जाने के क्या फायदे हैं, वहां जाकर आप वर्क फ्रॉम काम भी कर सकते हैं और अपना जो मनोरंजन भी कर सकते हैं, और उस पर्यटन स्थल की विशिष्ट जो विशिष्टताएं हैं उनको देखकर, समझकर एक आनंद की भी अनुभूति कर सकते हैं। और इसका आर्थिक कारण यह माना जा सकता है कि वर्तमान संदर्भ में आप देखें तो जो एयरलाइंस हैं, उनकी जो प्राइस है, टिकट प्राइस, उसमें काफी कमी आई है। इससे भी लोग अपनी कुछ बचत करके और अपना समय निकाल के घूमने की प्रेरणा पाते हैं। अंतिम आर्थिक कारण जो मेरे समझ में आ रहा है वो है कि भूमंडलीकरण का जो ये दौर आया है, जिसने सूचनाओं को और आवागमन के साधनों के जो बैरियर थे, जो नेशनल बैरियर थे, उनको खत्म कर दिया। इससे भी काफी हद तक इस घूमने को या पर्यटन को प्रेरणा मिली। इसके सामाजिक कारणों की अगर बात की जाए तो पहला सामाजिक कारण है कि लोगों को अवकाश, ऐसा अवकाश भी मिलने लग गया है जब उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती रहती है अवकाश के दिनों में भी। वरना जब शुरुआती दौर में जब आप अवकाश लेते थे तो आपको अवकाश के लिए पैसा नहीं मिलता था, यानी जितने दिन आपने काम किया पैसा केवल आपको उतने ही दिन का मिला था।
एक सामाजिक कारण है कि लोग अनुभव करना चाहते हैं, अनुभव करने की चाहत बढ़ रही है लोगों में। क्या अनुभव करने की? कोई हिल स्टेशन को अनुभव करना चाहता है, कोई समुद्र को अनुभव करना चाहता है, कोई फ्लाइट में बैठने का अनुभव लेना चाहता है, कोई ट्रेन की फर्स्ट एसी में एक लंबे सफर का मजा लेना चाहता है। इस सामाजिक कारण ने भी इस पर्यटन को या घूमने को बहुत बढ़ावा दिया है। तीसरा सामाजिक कारण माने तो मीडिया ने लोगों का जो मानसिकता को व्यापक बनाया है, यानी लोग व्यापक परिदृश्य में सोचना शुरू कर चुके हैं। पहले लोग जैसे घूमने की सोचते भी थे तो मंदिर चले गए, मस्जिद में दर्शन कर, मस्जिद चले गए, गिरजे में चले गए, लेकिन यानी धार्मिक स्थलों पे या जैसे किले, महल, हवेलियां। लेकिन अब तो लोग ऐसे निर्जन स्थानों पे भी जाने लग गए हैं जो पहले सोच भी नहीं सकते थे लोग। यानी सम के धोरों का अनुभव करना भी अपने आप में आनंद की अनुभूति है। अगले कारण, जो सामाजिक कारण की अगर बात करें तो माइग्रेशन बहुत बड़ा है। जब से ग्लोबलाइजेशन आया है और ये इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, तो लोग जैसे अमेरिका में काम कर रहे हैं, जापान में काम कर रहे हैं, इटली, जर्मनी, जैसे भारत के अगर लोगों की बात करें, बहुत जगह काम कर रहे हैं। तो माइग्रेट हो रही हैं फैमिलीज माइग्रेट हो रही हैं, तो उनके नाते रिश्तेदार, भाई बंधु, उनको कभी न कभी वो आमंत्रित कर लेते हैं। दूसरी बात, अगर कोई अपने आसपास का कहीं माइग्रेट होता है तो अपने में भी एक स्वाभाविक इच्छा पैदा होती है, और अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आप उस अनुभव को लेना चाहेंगे कि मेरा रिश्तेदार, दोस्त या भाई कहाँ रहता है, कैसे परिवेश में रहता है, वहाँ के लोग कैसे हैं, तो आप जरूर कभी न कभी तो उस डेस्टिनेशन पे जाओगे। राजनीतिक कारणों की अगर बात करें तो राजनीतिक कारणों में जैसे राजस्थान सरकार की बात करें तो पर्यटन को जैसे एक व्यवसाय के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। सरकार इफेक्टिवली और इंटेंशनली इस बात को प्रमोट कर रही है कि पर्यटन का एक व्यवसाय के रूप में विकास हो, जिससे रोजगार, लोगों की आजीविका सुनिश्चित हो, लोगों के पास आय के साधन बढ़े, और तो इससे क्या होता है कि लोग सशक्त बनते हैं। तो ये एक राजनीतिक कारण माना जा सकता है। अगर और राजनीतिक कारणों की बात करें तो जैसे इंटरनेशनल इवेंट हुई, G7 का सम्मेलन हुआ, या कहीं जैसे कभी बाली में, कभी स्टॉकहोम में, अलग अलग जो देश हैं उनके जो बड़े बड़े सिटीज हैं, वहाँ राजनीतिक मीटिंग्स, समिट्स वो होते हैं। तो कौन कौन जाता है फिर वहाँ? मीडिया जाता है, पत्रकार जाते हैं, और डिप्लोमेट्स जाते हैं, पॉलिटिशियंस जाते हैं। कोई बिजनेस पर्पज से जाता है, कोई प्रोफेशनल पर्पज से जाता है, वो भी घूमना है। तो दोस्तों, आज की चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं। बस मैंने कहीं लिखा पढ़ा है, देखा है मैंने कि कई जगह ये लिखा रहता है, बी ए रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट, ताकि सतत पर्यटन संभव हो सके, हमारी धरती की सेहत मेंटेन रह सके। अगर धरती की सेहत मेंटेन रहेगी तो ये गारंटी है कि आपकी भी सेहत मेंटेन रहेगी। तो चलते हैं फिर। धन्यवाद, नमस्कार।